आज हम विजुअल कैपिटलिस्ट द्वारा प्रकाशित अफ्रीका में जनसंख्या पैटर्न नामक इन्फोग्राफिक पर चर्चा करेंगे, जो 2018 सिटी पॉपुलेशन .d संयुक्त राष्ट्र CIA वर्ल्ड फैक्टबुक नासा के डेटा पर आधारित है। जनसंख्या घनत्व को काले 0 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर नीले 80,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक रंग ढाल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस इन्फोग्राफिक के लेखक बताते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप विशाल और विविध है, जिसमें 1 अरब 400 मिलियन लोग रहते हैं। इन्फोग्राफिक के ऊपरी दाएं कोने में उच्चतम प्राकृतिक वृद्धि वाले 5 देश सूचीबद्ध हैं। दक्षिण सूडान 4.78%, नाइजर 3.66%, बुरुंडी 3.59%, इक्वेटोरियल गिनी 3.36%, अंगोला 3.34%। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े अफ्रीकी देश निचले बाएं कोने में सूचीबद्ध हैं। नाइजीरिया, इथियोपिया, मिस्र, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया। प्रस्तुत आंकड़े बदल गए हैं। इसके आगे सबसे बड़े अफ्रीकी महानगरों की सूची है। मिस्र में काहिरा, नाइजीरिया में लागोस, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य में जोहान्सबर्ग, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में किंशासा और अंगोला में लुआंडा। यह इन्फोग्राफिक उन मीडिया छवियों के संदर्भ में प्रासंगिक है जिनमें अफ्रीकी प्रवासियों को डोंगी पर सवार होकर यूरोप पहुंचने का चित्रण किया गया है। आप में से कुछ लोगों को अपनी भावनाओं के आधार पर यह आभास हो सकता है कि अनगिनत हताश लोग भूमध्य सागर के अफ्रीकी तट पर इंतजार कर रहे हैं और एक पल में वे यूरोप में बाढ़ ला देंगे, जो ऐसे तत्व के सामने असहाय है। खैर, आंकड़े बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका यूरोप से 3 गुना बड़ा महाद्वीप है। यूरोप का क्षेत्रफल 10.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका का क्षेत्रफल 30 लाख वर्ग किलोमीटर है। यूरोप में लगभग 750 मिलियन लोग रहते हैं। अफ्रीका में 1 अरब 400 करोड़। यह 3 गुना बड़े क्षेत्र में दोगुनी संख्या में लोग हैं। यह गणना करना आसान है कि अफ्रीका में जनसंख्या घनत्व यूरोप की तुलना में कम है। मानचित्र को देखते हुए मुझे अफ्रीकी महाद्वीप पर 6 मुख्य जनसंख्या केंद्र दिखाई देते हैं। गिनी की खाड़ी का उत्तरी किनारा, विशेष रूप से नाइजीरिया, विक्टोरिया और मलावी झीलों के आसपास का क्षेत्र, मिस्र में नील डेल्टा और घाटी, अल्जीरिया के साथ भूमध्यसागरीय तट और मोरक्को, मापुटो के दक्षिण में पूर्वी लंदन तक हिंद महासागर का तट। महाद्वीप की लगभग पूरी आबादी इन अत्यधिक असमान 6 क्षेत्रों में रहती है, जो अफ्रीका की सतह के 10% से भी कम हिस्से को कवर करती है। अफ्रीका में जनसंख्या घनत्व बहुत असमान है। इस इन्फोग्राफिक के लेखक बताते हैं कि सहारा पृथ्वी पर सबसे कम जनसंख्या घनत्वों में से एक है। परिणामस्वरूप महाद्वीप को अक्सर 2 अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तरी अफ्रीका और उपसहारा अफ्रीका। इस बेल्ट में नील घाटी और नील डेल्टा में जनसंख्या घनत्व 48 है। लगभग 110 मिलियन मिस्रवासी एक नदी की घाटी में रहते हैं। नाइजीरिया और इथियोपिया के बाद अफ्रीका में तीसरी सबसे बड़ी आबादी। इन्फोग्राफिक के लेखकों ने संकेत दिया है कि मिस्र ही नहीं, संपूर्ण नील घाटी में कुल 257 मिलियन लोग रहते हैं, यानी अफ्रीका की आबादी का लगभग 20%। यह तथ्य हमें यह एहसास कराता है कि अफ्रीका महाद्वीप कितना अकेला है, क्योंकि इसकी आबादी का 5वां हिस्सा एक ही नदी की घाटी में रहता है। हालांकि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नाइजीरिया की जनसंख्या लगभग 225 मिलियन है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आबादी। लेकिन साथ ही जनसंख्या आकार के मामले में नाइजीरिया शीर्ष 10 में एकमात्र देश है। इन्फोग्राफिक के लेखक बताते हैं कि इस देश की राजधानी की जनसंख्या प्रतिदिन लगभग 2000 लोगों की दर से बढ़ रही है। मैं आपको नाइजीरियाई संगीत परिदृश्य का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ऐसे बाजार में स्थानीय पॉप संस्कृति सितारे बड़ी पहुंच हासिल करते हैं। फिल्में और सीरीज आमतौर पर शिल्प कौशल के मामले में खराब होती हैं,
लेकिन कथानक कभी कभी आकर्षक होता है। जो लोग कम धैर्यवान हैं, उन्हें मैं नाइजीरियाई टेलीविजन पर विज्ञापन देने की सलाह देता हूँ। विक्टोरिया झील क्षेत्र, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केन्या, तंजानिया द्वीप देशों के अलावा बुरुंडी और रवांडा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले सबसे छोटे अफ्रीकी देशों में से हैं। कुछ विश्लेषक इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व को 1990 के दशक में सशस्त्र संघर्ष के ट्रिगर में से एक के रूप में देखते हैं। मैं ध्यान देता हूँ कि पृथ्वी पर हर छोटे देश में उच्च घनत्व है। रवांडा 25वें और बुरुंडी 29वें स्थान पर है। हालांकि यदि हम शहरी राज्यों और द्वीप देशों को छोड़ दें, तो बांग्लादेश और बहरीन के बाद बुरुंडी और रवांडा में पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यह उदाहरण दर्शाता है कि जनसंख्या घनत्व एक बिंदु, स्थानीय और क्षेत्रीय घटना है। यदि हम अफ्रीका के सबसे बड़े जनसंख्या केंद्रों से परे देखें, तो हम देखते हैं कि काला रंग हावी है, बंजर भूमि। और यहाँ थोड़ी जिज्ञासा है। आखिरकार, अफ्रीका के बाहर के सबसे बड़े ज़मीनी जानवर लगभग पूरी तरह खत्म हो गए। हाथी, गैंडा, दरियाई घोड़ा, जिराफ, बड़े भैंसे, शेर और गोरिल्ला अभी भी अफ्रीका में रहते हैं। यदि अफ्रीका में मनुष्यों के लिए कोई जगह नहीं होती, तो स्थानीय लोग प्रतिस्पर्धा, खतरों या भोजन के रूप में इन सबसे बड़ी प्रजातियों को नष्ट कर देते। अभी भी रात में हाथी द्वारा किसी गांव को रौंदने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन मूल रूप से वहां इतनी जगह है कि मनुष्यों के लिए खतरनाक बड़े स्तनधारी अधिकांश महाद्वीप की विशाल बंजर भूमि में शरण पाते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में होता है। इथियोपिया के मामले में, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, 80% आबादी पूरे देश में समान रूप से फैली हुई है। इन्फोग्राफिक के लेखकों ने इसका उल्लेख किया है, जैसा कि छोटे मलावी के मामले में किया गया है। अफ्रीका अन्य महाद्वीपों की तरह ही प्रवृत्तियों के अधीन है। लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। कई अफ्रीकी देशों के साथ साथ कुछ एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों के मामले में इस क्षेत्र में शहरी और सामाजिक समस्याएं अधिक ध्यान देने योग्य हैं। हालांकि जब तक आंतरिक प्रवास की स्थिति सशस्त्र संघर्ष के कारण न हो, यह माना जा सकता है कि यह जनसंख्या की पसंद है। रहने की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन श्रम बाजार शायद अधिक आर्थिक अवसर प्रदान करता है या सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर उठने का भ्रम देता है। एक बड़े समूह में पहुंचने के बाद हर कोई विजेता नहीं होता। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि बड़े शहर में जाने के बाद एक औसत प्रवासी के जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है, लेकिन केवल अफ्रीका में ही नहीं। हर साल हजारों पोल्स 5 सबसे बड़े पोलिश समूहों की आवासीय संपत्तियों में छोटे कमरों में रहने के लिए गांवों और कस्बों के आसपास बिखरे हुए बगीचों वाले बड़े आरामदायक घरों को छोड़ देते हैं। यह अफ्रीका जैसा ही चलन है, केवल आधार अलग है और विकास का स्तर अलग है। अंततः जैसे जैसे जनसंख्या बड़े शहरों में प्रवाहित होती है, अन्य क्षेत्रों में यह घटती जाती है। इसका मतलब यह है कि अफ्रीका के ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या घनत्व कम हो रहा है, जैसा कि पूरी दुनिया में हो रहा है। और यहाँ एक मनोवैज्ञानिक अवलोकन है। मैं आपको एसोसिएशन को सचेत करना चाहता हूँ कि कथित उच्च जनसंख्या घनत्व एक नकारात्मक घटना है। यदि हम दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों की सूची देखें, तो तालिका में शीर्ष पर मुख्य रूप से द्वीप देश और शहर राज्य हैं। शहर वाले देश आमतौर पर समृद्ध होते हैं, जैसे सिंगापुर, मोनाको, वेटिकन, माल्टा, और छोटे द्वीप देश अपने सीमित प्राकृतिक संसाधनों के साथ शायद ही कभी उच्च स्तर का विकास हासिल कर पाते हैं। इससे पता चलता है कि जनसंख्या घनत्व एक स्थानीय बिंदु जैसी घटना है। यदि हम शहरी राज्यों या छोटे द्वीप देशों को नजरअंदाज करें, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों की सूची में चौथे स्थान पर दक्षिण कोरिया, 8वें स्थान पर नीदरलैंड, 11वें स्थान पर बेल्जियम और 13वें स्थान पर जापान है। ये गरीब देश नहीं हैं।
यदि अच्छी तरह से प्रबंधन किया जाए तो उच्च जनसंख्या घनत्व कोई समस्या नहीं है। आखिरकार, वारसो में कोई भी खराब जीवन स्थितियों के बारे में शिकायत नहीं करता। वारसो और किंशासा के लोग अपने पैरों से मतदान करते हैं और उन जगहों पर रहना चुनते हैं जहां वे अपने और अपने वंशजों के लिए अधिक अवसर देखते हैं। यही कारण है कि सबसे बड़े शहर हर साल अधिक से अधिक नए निवासियों को आकर्षित करते हैं। यह अब वैश्विक प्रवृत्ति है। इससे पहले कि मैं अंतिम बिंदु पर विस्तार करूं, मैं एक तकनीकी नोट जोड़ूंगा। किसी दिए गए देश में औसत जनसंख्या घनत्व वह जानकारी है जिसमें बहुत कुछ नहीं जोड़ा जाता है। यह स्पष्ट है कि एक बड़े शहर के केंद्र में और एक ग्रामीण कम्यून में जनसंख्या घनत्व अलग अलग होता है। फिर भी कृपया ध्यान दें कि अफ्रीका की कथित अत्यधिक घनी आबादी का दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अलावा दूसरे 10 में केवल मॉरीशस का छोटा सा द्वीप